नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश कुमारी। खबरों की शुरुआत करेंगे। अब जबकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो बीजेपी और कांग्रेस मुद्दे को लेकर आमने सामने नहीं बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति करने लगे। साल 2014 अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव के बाद उजागर हुआ अंतागढ़ टेपकांड से छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल है। कांग्रेस ने जिस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में खूब भुनाया, अब उसकी दोबारा जांच कराकर विरोधियों की घेराबंदी कर दी गई है। कांग्रेस सरकार जहां एसआईटी से जांच करा रही है, वहीं संगठन ने बाकायदा 5 नेताओं के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी करा दी है। कांग्रेस प्रवक्ता किरणमयी नायक ने पूर्व सीएम अजीत जोगी, पूर्व विधायक अमित जोगी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, डॉक्टर रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता और तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक मंतूराम पवार पर एफआईआर दर्ज कराई है। किरणमयी नायक का आरोप है कि भाजपा के राजेश मूणत और पुनीत गुप्ता ने 2014 के अंतागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार को आर्थिक प्रलोभन देकर खरीद लिया था। इसके लिए उन्होंने अजीत और अमित जोगी के साथ मिलकर साजिश रची थी। किरणमयी नायक ने कहा कि उनके पास इस मामले के ऑडियो क्लिप मौजूद हैं। ऑडियो स्क्रिप्ट जो थी उसमें आया था कि राजेश मूणत के बंगले में ही इस पूरे पैसे का लेन देन हुआ है और हमने जब पहले 2016 में शिकायत की थी, आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। उसमें राजेश मूणत के नाम से हमने शिकायत की थी और इसलिए हमने यहाँ पर उस नाम को फिर से रखा हुआ है और अब आगे जांच करेंगे पुलिस वाले, पता चल जाएगा। इधर भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि भूपेश सरकार दुर्भावना और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। कांग्रेसियों के लिए कोई नियम नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वो मानते नहीं, सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर उन्हें विश्वास नहीं। जांच चल रही है सीबीआई में। इस सीबीआई जांच में खुद जब मुख्यमंत्री को दोषी करार दिया गया और जेल भी रहना पड़ा, इस मामले को यहाँ नहीं चलाया जाए, ये मामला ट्रांसफर होना चाहिए। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने अपने और बेटे अमित जोगी पर लगे आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ का मोदी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर प्रतिद्वंदियों की राजनीतिक हत्या करने के लिए प्लान बना रहे हैं। ये पूरा जो प्रोग्राम दर्ज कराया गया है, आदत हो गई है भूपेश बघेल जी जांच मुख्यमंत्री बनने हैं, जहाँ भी दिखता हो वहाँ जांच कराने लगते हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इधर पूरे मामले में एसआईटी प्रभारी रायपुर एसपी नीतू कमल का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अंतागढ़ के जो मामला है उसमें हमने पंडरी थाना में एफआईआर किए हैं। ये एफआईआर किरणमयी नायक जी के तरफ से है और वो एफआईआर में जो डिटेल्स आए हैं वो डिटेल्स के अनुसार हमने 420, 406, 120 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किए हैं। क्या कुछ कहा? सूबे में एक दूसरे की टांग खींचने की सियासत के बीच एसआईटी की जांच जारी है। अब तक इस मामले में टेप कांड को उजागर करने वाले पत्रकार फिरोज सिद्दीकी और तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार से पूछताछ हो चुकी है। लेकिन इस सियासी खेल से लोकसभा चुनाव में किसको कितना फायदा मिलेगा, देखने वाली बात होगी। हेमंत शर्मा के साथ रूपेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तो इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 3 जगहों पर पहले से लगे आवेदनों की जांच एक साथ कराई जा रही है। किरणमयी नायक की शिकायत पर भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर एसआईटी को लगेगा तो इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। तीनों मामले को जोड़कर इसकी जांच कराई जा रही है और एप्लीकेशन तो पहले से था, एफआईआर पहले से था, तो उसकी जांच ही करा रहे हैं। हमने कोई नई बात तो नहीं की, लेकिन 3 जिले में है, उसको एक साथ करके हमने जांच कराया है। जो एसआईटी गठन हुआ है उसके बाद कोई एप्लीकेशन देता है तो यदि एसआईटी उसको उपयुक्त माने तो उसको जांच में शामिल कर लेगा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल अपना बिहार और दिल्ली का दौरा कर वापस लौट आए हैं और वापस आते ही बघेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के कसीदे गढ़ते हुए विरोधियों पर तगड़ा तंज कसा। बघेल ने कहा है कि लोग राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं और आने वाले समय में देश की कमान उनके हाथों में होगी। भूपेश ने कहा है कि अजीत जोगी और नरेंद्र मोदी में समानता है, दोनों के पास अमित हैं, दोनों के अमित जेल में रहे हैं, जबकि उनके और मोदी में कोई समानता नहीं है। देखिए, जोगी और मोदी दोनों में समानता है।
हमने कोई समानता नहीं है मोदी के साथ, हमारा कोई दूर दूर तक कहीं कोई संबंध नहीं है, लेकिन योगी और मोदी समानता है। दोनों के सरनेम मिलते जुलते हैं, दोनों लच्छेदार भाषण करते हैं, दोनों की बात में सच्चाई होती नहीं है, और दोनों के पास अमित है जो हत्या के आरोप में जेल में 10-10 महीने तक निरुद्ध रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने धरने पर बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन किया है और इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री और सीबीआई के बीच उत्पन्न हुए टकराव के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। अजीत जोगी की माने तो देश में संविधान निर्माताओं ने एक फेडरल व्यवस्था कायम की है, इसमें केंद्र सरकार को भी पावर दिया गया है, लेकिन कानून व्यवस्था का सवाल है तो इसका पूरा अधिकार राज्य सरकार का है। पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ हैं। हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने एक फेडरल व्यवस्था कायम की है, राज्यों को स्वायत्तता दी गई है, केंद्र को भी पावर दिया है, और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है वो पूरा अधिकार राज्य सरकार को। और इतनी बड़ी कार्रवाई करना कि राज्य के पुलिस प्रमुख को गिरफ्तार करने के लिए जाना है और वहाँ के मुख्यमंत्री तक को नहीं बताना, ये फेडरल व्यवस्था का बहुत बड़ा उल्लंघन है। लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र के लिए लोगों की मन की बात जानने के लिए आज भाजपा कार्यालय से 3 रथ रवाना किए गए। रथ को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ 11 लोकसभा क्षेत्रों में रवाना किए गए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये रथ है। देश के हर लोकसभा क्षेत्र में ये रथ जाएंगे और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के मन की बात एकत्रित की जाएगी। मैं सभी नागरिकों को, व्यवसायियों को, हमारे सभी साथियों को, युवा साथियों को, महिलाओं को, आपके पास से भी यदि कोई बात है तो निश्चित रूप से आप इसका सुझाव दीजिए। आपका सुझाव सादा आमंत्रित है और आपके सुझाव बिजली कार्यालय तक पहुंचे। हमारी इच्छा है और इसमें जो 10 करोड़ ज्यादा सुझाव आएंगे उसके स्क्रीनिंग के लिए 30 लोगों की कमेटी बनी है और 12 सेक्टर में इसको विभाजित किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 15 फरवरी को रायपुर के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा क्लस्टर के सम्मेलन में वो शामिल होंगे और 4 लोकसभा में शक्ति केंद्र के सह प्रभारी कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। यह जानकारी भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने दी। वे प्रधानमंत्री के दौरे का जायजा लेने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि भाजपा ने देश भर में 141 क्लस्टर बनाए हैं। अमित शाह हर राज्य में कम से कम एक क्लस्टर का दौरा करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के पिछड़ने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस अफवाह फैला रही है, देश के पास ईमानदार पीएम है, भाजपा मोदी जी के सहारे पर चुनाव लड़ेगी, विपक्ष में भ्रष्टाचार का गठबंधन है। भाजपा में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तय है, केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशी तय करेगी। हार के बाद थोड़ा उठने में वक्त लगता है। अनिल जैन ने अधिकारियों के बचाव का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी पर भी जमकर हमला बोला। रायपुर में कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा ने कलेक्टर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक ने कहा है कि बीटीआई ग्राउंड को कमर्शियल गतिविधियों के लिए ना दिया जाए, क्योंकि बच्चे, महिलाएं उस मैदान में खेलकूद और व्यायाम करती हैं। वहाँ पर जो लोग सुबह से वहाँ वॉक करते हैं, बेटियां बहनें वॉक करती हैं, बहुत सारे वहाँ पर खेल कूद होते हैं, बच्चे खेलते हैं, वहाँ कमर्शियल उपयोग जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए लोग कई वर्षों से मांग थी। रायपुर के बीजेपी दफ्तर में पत्रकारों से मारपीट के बाद शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रेस क्लब के सामने पत्रकारों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान तमाम सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने धरने को अपना समर्थन दिया। कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा, राजेंद्र तिवारी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से धर्मराज महापात्र शर्मा भी धरना स्थल पर पहुंचे और पत्रकारों की मांग का उन्होंने समर्थन किया। अंदागढ़ के जो मामला है उसमें हमने पंडरी थाना में एफआईआर किए हैं। ये एफआईआर किरणमय नायक जी के तरफ से है और वो एफआईआर में जो डिटेल्स आए हैं वो डिटेल्स के अनुसार हमने 420, 406, 120 भी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किए हैं। क्या कुछ कहा है?
बिलासपुर कमिश्नर ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों को लेकर संभाग के अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में कमिश्नर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कैसे किया है? हम लोग ऑफलाइन क्यों? आप समझ लो, आपको समय देते तो कार्रवाई हाँ, इसमें भी शासन के निर्देश आए हैं। हमारी बॉर्डर मीटिंग्स हो रही हैं। इसके बाद हम संवेदनशील मतदान केंद्रों की स्थिति का भी आकलन करेंगे, जिसमें 11 तारीख को हम बॉर्डर मीटिंग कर रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ और 9 तारीख को हमारी बॉर्डर मीटिंग उड़ीसा और उनके लगे हुए प्रदेशों के साथ हो रही है और इसमें कमिश्नर, आईजी और सभी कलेक्टर, एसपी शामिल होंगे। महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने के विरोध में रायपुर में कांग्रेस शहीद स्मारक में प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन में हिंदू महासभा के उन तमाम पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया। इस प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के नेताओं से बात की संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई और उस घटना की मजम्मत पूरे हिंदुस्तान ने की। ये घटना थी गांधी जी की प्रतिमा पर हिंदू महासभा की पूजा पांडे ने नकली पिस्टल से गोली मारी और उससे भी शर्मनाक कृत्य ये था कि वहां पे उनके नकली खून को बहते हुए दिखाया गया। तो इसी के विरोध में कांग्रेस ने जगह जगह आज प्रदर्शन किया। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया है। और शर्मनाक घटना है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू महासभा और जितने भी उनके संगठन हैं, उनके सहयोगी संगठन हैं, सबकी विवांशिकता इससे उजागर होती है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के प्रति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति उनकी क्या धारणा है, उनकी इसकी एक झलक है ये। और इसी कारण पूरे देश का अपमान हुआ, बापू का अपमान हुआ है, आजादी के दीवानों का अपमान हुआ है। इससे सारे लोग पूरे देश में इसमें भूचाल आ गए और सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका सख्त विरोध कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाते ये व्यवस्था वैसे ही चलेगी। ये प्रदर्शन जो विरोध है वो लगातार चलता रहेगा। जी हाँ, लगातार चलता रहेगा क्योंकि ये गंभीर बात है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, चाहे वो महाराष्ट्र हो जहाँ कुछ दिन पहले इसी तरह की घटना हुई, जो रास्ता हमको महात्मा गांधी ने दिखाया था, जिसके रास्ते पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ गोडसे की विचारधारा है जिसको पोषित करने का, पल्लवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो देश की जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। राजेंद्र तिवारी ने जो बात कही है, आप भी ये आरोप लगाते रहे हैं कि दरअसल वो बेनकाब हुए। महात्मा गांधी की एक पुतला बना के उसमें जिस तरीके से खून भरा गया और जिस तरीके से उसको गोली मार के गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए गए, भाजपा और संघ की मनोवृत्ति उजागर हुई है। इस मनोवृत्ति के खिलाफ कांग्रेस लड़ती रही है। गांधी की हत्या इनने की थी, लेकिन गांधी जी के विचारों को नहीं मार पाए थे और इस तरीके की हत्या का क्रम ये कितना भी जारी रखें, देश की जनता गांधी के साथ है, गांधी जी के सत्य अहिंसा के आदर्शों के साथ है। गांधी जी के अपमान को लेकर पूरे देश में जो एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर यहाँ सीएम साहब दिल्ली से आकर सीधे यहीं आ रहे हैं। तो ये थे गिरीश देवांगन जो जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दिल्ली से सीधे इसी जगह पर आएंगे और गांधी जी के का जो अपमान हुआ है उसके विरोध में ये जो आयोजन हो रहा है उसमें शरीक होंगे। कैमरामैन रेखराज के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता। जांजगीर चांपा से ट्रेन में सफर करना यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है और दरअसल महीने भर से ज्यादा वक्त से पैसेंजर ट्रेनें रद्द चल रही हैं, तो वहीं जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो बेहद धीमी रफ्तार से चल रही हैं, लिहाजा यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम खड़े हैं जांजगीर चांपा जिले के चांपा रेलवे स्टेशन में, जहां सैकड़ों की संख्या में यात्री रेल का इंतजार कर रहे हैं। कहीं रेल रद्द बताई जा रही है तो कहीं लेट लतीफी से जो है यहाँ काफी संख्या में जो यात्री दूर दूर से आए हैं, जिन्हें कहीं दूसरे राज्य भी जाना है, ऐसे भी यात्री हैं जो काफी घंटों से यहाँ रेल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जिन्हें कोई परीक्षा देने के लिए कहीं जाना है कि या किसी को इलाज के लिए अपने परिजन को ले जाना है। काफी संख्या में यहाँ जो यात्री हैं खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं ट्रेन की। हम चर्चा करते हैं ऐसे कुछ यात्रियों से किस प्रकार की उन्हें परेशानी हो रही है।
जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफाक पटेल है। जी, कब से खड़े हैं यहाँ और क्या परेशानी हो रही है? कहाँ जाना है आप? हम लोगों को इटारसी जाना है। हम करीब 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं और हमारी ट्रेन का टाइम करीब 3:15 बजे का था और 3:45 का टाइम था और हम लोग इतने सारे सामान के साथ यहाँ कब से बैठे हुए हैं और हमारे साथ इतनी सारी लेडीज़ें भी है। अब व्यवस्था भी यहाँ इतनी बराबर नहीं है कि इन लोगों को हम लोग कहाँ बैठाएं। लोग यहाँ रेल का इंतजार कर रहे हैं, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने गंतव्य स्थान तक वो पहुँच सके, मगर ट्रेन की लेट लतीफ़ी और रद्द होने के कारण आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में यात्री जो है परेशान है और रेलवे स्टेशन में सिर्फ ट्रेन आने का इंतजार कर रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रवि गोयल, जांजगीर। कोरबा में ग्रामीणों को पेंशन नहीं मिलने से नाराज रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने जनपद पंचायत में धरना प्रदर्शन किया। विधायक ननकीराम की माने तो गांवों में वृद्ध पेंशन बीते 9 महीने से नहीं मिली, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तो सुना है क्योंकि अभी 3 महीने का दे रहे हैं, जबकि 8-8 महीना साल भर का पेंशन रुका हुआ है। तो 3 महीने के लिए दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है उनको। खबर रायगढ़ से, जहां ऋण पुस्तिका में जालसाजी कर जमानत लेने का मामला सामने आया है। आरोपी दाऊद सिंह ने देवबहाल गांव की जमीन के 3 नकली ऋण पुस्तिका तैयार कर जमानत ले ली। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने कुल 4 ऋण पुस्तिका पर जमानत ली, जिसकी जांच प्रतिवेदन तैयार कर कोर्ट को दे दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, जमानत के लिए ऋण पुस्तिका की सत्यता को परखने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पहल को अच्छे रुझान अब मिल रहे हैं। तो जांच के दौरान हमने देखा कि एक ही व्यक्ति की एक ही बार भूमि और उसी गांव की ऋण पुस्तिका 4 ऋण पुस्तिकाएं कुल हमारे पास अलग अलग न्यायालय से प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच हमने पटवारी द्वारा कराई गई और हमने देखा कि उन 4 ऋण पुस्तिकाओं में से 1 ऋण पुस्तिका तो सही है और बाकी 3 ऋण पुस्तिकाएं उसकी कलर फोटोकॉपी है। ये एक्चुअली में क्या है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी जमानत लेता है सिविल कोर्ट में, तो जांच के लिए हमारे पास आता है, तो हम उसका रजिस्टर मेंटेन करते हैं और सबकी एंट्री रजिस्टर में होती है। तो दाऊद सिंह के नाम से मतलब लगातार 1 की आड़ में 2 की आड़ में दाऊद सिंह वही नाम वही ऋण पुस्तिका आया, तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। तो मैंने दाऊद सिंह का जितना भी ऋण पुस्तिका आया था, टोटल 3 था उसमें, उसको अलग किया और बाकी का एंट्री किया। अलग करने के बाद जब ऋण पुस्तिका को मिलाया तो देखा कि वो मूल प्रति ऋण पुस्तिका का कलर जेरॉक्स बना के उसको पट्टा बना दिया। तो मैंने मैडम को सूचना दी, तो मैडम ने कहा कि हाँ ये तो ऐसा है, इसका जांच कराओ। मैडम ने जांच करा के गलत पाए जाने पर प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के यहाँ भेज दिया। चलिए अब खबर तखतपुर से, जहां ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि शहर के मुख्य मार्ग में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं है। शहर में दिन के वक्त भारी वाहनों पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि भारी वाहनों के आने जाने से ट्रैफिक दुर्घटनाएं होती हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो आने वाले वक्त में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। थाने में हम लोग युवा मोर्चे की टीम ने ज्ञापन सौंपा है। होता क्या है, तखतपुर मुख्य मार्ग में ही मेन मार्केट लगता है और जब हिरी गाड़ी जब मुख्य मार्ग में प्रवेश करती है तो फिर बगल में बाइक चलने का भी रास्ता नहीं बचता है, जिसके कारण दिनों दिन ये दुर्घटना अंजाम अपने चरण सीमा पर है। वो तखतपुर नगर में प्रवेश करते हैं तो उसको बरेला से परमानेंट भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा और बिलासपुर की तरफ जाने वाली मुंगेली रोड पर जाने वाली गाड़ियों को मोड़े मोड़ से डाइवर्ट कर यातायात दुरुस्त की जाएगी। दिव्यांगों को सरकारी मदद के तमाम दावों के बावजूद प्रशासनिक उपेक्षा ने कई दिव्यांगों को उनके अधिकार और शासन से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया। मामला छुरा विकास खंड के ग्राम पंचायत जरगांव के आश्रित गांव रवेली का है। दब्बा यादव नामक शख्स जो तकरीबन 10 साल पहले एक हादसे का शिकार हुआ था, उसके दोनों पैर संज्ञा शून्य हो गए थे, आज भी अपनी पेंशन के लिए भटक रहा है। लड़का लोग है जे 1 किलो 1.5 किलो चाउल दार कमाते है, चौथी पढ़ा तो इतना छोड़ के वही करा फिर मन बानी बुतिका के लोग लड़का नाम थे तो हमारा कुछ नहीं मिला थी, योजना का लाभ नहीं मिला था। हाँ, इसलिए उसने मोटराइज साइकिल की मांग किया है। मोटराइज अभी हमने क्रय नहीं किया, जैसे क्रय की कार्रवाई होती है, क्रय करते हैं तत्काल उसको प्रदाय कर दी जाएगी।
मुंगेली के जोरहा गांव में आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें राज्य भर से सैकड़ों टीमों ने शिरकत की थी। बता दें कि इस कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मैच मेजबान टीम जोरहा गांव और मेजबान टीम चिंगराज पारा बिलासपुर के मध्य खेला गया, जिसमें मेजबान टीम जोरहा गांव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेहमान टीम बिलासपुर को परास्त कर दिया। रायपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसमें आईजी आनंद छाबड़ा, एसपी नीतू कमल और जीएम बसवराजू मौजूद रहे। आईजी आनंद छाबड़ा ने कहा, हम हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाते हैं। लोगों से अपील करते हैं कि लोग ड्राइव करते वक्त हेलमेट, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। ये सुरक्षा की भावना पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी अपने उद्बोधनों में, ऐसे कार्यक्रमों में देते रहते हैं। साथ के साथ ये जरूरी है कि पालक भी इस चीज में पूरा योगदान दें, तभी हमारे हाथ मजबूत होंगे और तभी हम इस एक्सीडेंट की संख्या को निरंतर बढ़ोतरी कर पाएंगे। ये सुरक्षा की भावना छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में इतना ही।